हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। क्रिया जो भी हम कार्य करें वो सब क्रिया के अंदर आते हैं। देन फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? क्रिया की परिभाषा क्या है? द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज दैट ए वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है दैट टेल्स, वो कहता है और असर्ट स्वीकार करता है, समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, कुछ एक व्यक्ति और वस्तु के बारे में। वर्ब कम फ्रॉम लैटिन वर्बनम मीनिंग ए वर्ड। वर्ब शब्द है वो लैटिन भाषा की वर्बनम अर्थ के शब्द से आया है। वर्ब में टेल, वर्ब कहता यानी कि क्रिया कहती है कि फर्स्ट, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कोई व्यक्ति और वस्तु क्या कर रही है या क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, द मैन लाफ, वो आदमी हंस रहा है। नीना सिंग, नीना गा रही है। द कार मूव, गाड़ी चल रही है। सेकंड, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, क्या हुआ किसी व्यक्ति और वस्तु के साथ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, दी डोर इज शट, दरवाजा बंद हुआ। राम इज स्कोल्डेड, राम को फटकार लगी यानी राम को फटकार लगी। द ग्लास इज ब्रोकन, शीशा टूट गया। इन थर्ड, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, कोई व्यक्ति और वस्तु क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई फील सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। रोबिन इज डेड, रोबिन मर चुका। मैन इज मोर्टल। ऐसे काफी सारे फ्रेंड्स एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ए वर्ब ऑफ्टन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। एक वर्ब यानी एक क्रिया, मतलब क्रिया के अनुसार मोर देन वन वर्ड, एक शब्द से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, बॉयज वर रनिंग, ही हैज वर्क, इज सम, द पर्स हैज बीन फाउंड, आई हैव डन माई ड्यूटी। प्रिंसिपल एंड एक्सिलरी वर्ब, रे वर्कड हार्ड, I want a pen, children like game. More examples are there. Now come to next. So friends, we are here. I want a pen. मैं एक पेन चाहता हूँ। Boy have themselves. In these sentences each of verb express. इन सारे वाक्यों के अंदर वर्ब दर्शा रही है इस फुल मीनिंग, अपना पूरा अर्थ, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर, किसी और क्रिया के से ना मदद लेते हुए वर्ब यानी क्रिया अपना अर्थ दर्शा रही है। दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब, वो सारी प्रिंसिपल वर्ब कहलाती है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस की तरफ देखिए। सी दैट आई मे गो देयर, देखिए आई में मैं वहां पर जाता हूँ। आई शैल गो देयर, मैं वहां पर जाता हूँ। ही विल गो देयर, वह वहां पर गया। You did not go there, तुम वहां नहीं जा सकते। In each, तुम वहां नहीं गए।
in each of the above sentences. ऊपर के सभी वाक्यों में we have two verb. हमें दो क्रियाएं मिली, may go, shall go, will go, did go. The principal verb is go. जो इन सब की प्रिंसिपल वर्ब थी वो थी गो, ये वाली गो। After it, each of other verb, दूसरी सारी क्रियाएं may, shall, will, do give a new meaning of principal verb go. ये सारी अलग अर्थ दे रही है प्रिंसिपल क्रिया को। All of them help verb to go by giving it different meaning in sentence. ये सारी क्रियाएं मदद कर रही है बदलने में अपना अर्थ सभी वाक्यों के अंदर। They are helping verb और auxiliary verb. इन सभी क्रियाओं को या तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक वर्ब या auxiliary verb कहते हैं। After it, thus a verb that help another verb in forming its tense called helping and auxiliary verb. जो क्रियाएं दूसरी क्रियाओं को उत्पन्न होने में मदद करती है काल के अंदर, वो सारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट द वर्ब क्रिया बी आई is, am, are, was, verb, have, had, do, does, did, shall, will, and may are used as auxiliary verb and principal. क्रिया am, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, will, and may काम में ली जाती है ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर भी और प्रिंसिपल वर्ब के अंदर भी ये काम में ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में भी काम ली गई और प्रिंसिपल वर्ब में भी काम ली गई। आई एम गोइंग, आई एम ग्लैड, अभी टॉम इज राइटिंग, Tom is ready. इसमें फ्रेंड्स am also used in auxiliary verb and am also used in principal verb. Is also used in auxiliary verb and principal is used in principal verb. You are loud are used in auxiliary verb. You are right are used in principal verb. Like this. I was reading, Bob was late, they were coming, they were sad, I have seen him, I have a hat. अब have के बारे में। Doll has left, she has to go. I had seen it before, I had breakfast there. We do not see air, do your duty. Do your duty. Now come to next page. Now friends, we will study this side of page before and now we will study this page. So friends, do use what does he want? Who did it? I do believe you. He did his part well. Shall का यूज
I shall go, he shall get his due tomorrow. You shall do your work. Will का use, he will go, I will help you. God build other. May God save us. He may pass the test. May का use, you may go. Work hard that you may succeed. The verb divided into transitive and intransitive क्रियाएं. So first divided into not transitive and intransitive क्रियाएं. Verb divided into finite and infinite verb. Then come to transitive and intransitive. The transitive and intransitive. Look at the sentences. इन वाक्यों की तरफ देखिए. I love. Tom saw. You lost. This meaning is not clear and the sentences are also not complete. इसका अर्थ साफ नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है. Sentences are not complete और वाक्य पूरे नहीं है. We do want to know that I love and what saw you lost. हम नहीं जानते हैं I love what saw you have lost. The verb love, जो क्रिया love है, saw and lost, saw और lost यानी खोना, requires some other word put after each of them. उन्हें चाहिए कुछ अलग शब्द, कुछ दूसरा शब्द आप पुट आफ्टर इनके बाद में रखा जा सके. ईच ऑफ देम इन दोनों के बाद. टू मेक द मीनिंग क्लियर, इन दोनों का अर्थ साफ बनाने यानी कि स्पष्ट बनाने के लिए. एंड टू कंप्लीट द सेंटेंसेज, वाक्य को पूरा बनाने के लिए. सो इफ वी पुट इन दीज यानी कि तो अगर हम इनके अंदर ये शब्द लगाते हैं तो आई लव माई पेरेंट्स, टॉम saw a tiger, you lost a pen. द मीनिंग गेट क्लियर, जो अर्थ होता है वो स्पष्ट हो जाता है. एंड आल्सो और द सेंटेंसेज आर कंप्लीट, जो वाक्य है वो पूरे हो जाते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट. थस इसीलिए वर्ब लाइक लव, वर्ब चाहती है लव, सी लोस विच टेक another word to make the sense complete are called transitive verb. वर्ब को चाहिए like love, see, lost जैसे अदर शब्द, दूसरे शब्द. तो कंप्लीट बनाने, पूरा बनाने के लिए सेंस को ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. नाउ कम टू नेक्स्ट. ट्रांस मीन्स, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस और ओवर. इट मीन्स पासिंग और गोइंग. देयरफॉर मीन्स ट्रांजिटिव मीनिंग पासिंग ओवर. मतलब ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस या ओवर, और इटिव बचता है उसका मतलब होता है पासिंग और गोइंग यानी कि जाना. देयरफॉर इसीलिए ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर. ट्रांजिटिव का मतलब होता है पासिंग ओवर. इन द सेंटेंस अबोव,
ऊपर वाले वाक्य के अंदर आई लव माई पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता को प्यार करता हूँ, ये सेंटेंस कहाँ है फ्रेंड्स? ये सेंटेंस ये रहा, आई लव माई पेरेंट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर इट, द एक्शन of loving passes across myself to parents, जो कि क्रिया एक्शन और लविंग है वो पास होती है माई सेल्फ से पेरेंट तक। दिस इज वे वी कॉल लव ए ट्रांजिटिव वर्ब। सिमिलरली, इसी प्रकार द वर्ब सी एंड लॉस आर आल्सो ट्रांजिटिव वर्ब। इसी प्रकार जो क्रिया है सी और लोस वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है। Thus, a transitive verb is verb that denote an action which passes over from the door or subject to an object. इसी प्रकार एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक ट्रांजिटिव क्रिया, इज ए वर्ब, वो एक क्रिया है, दैट डिनोट वो दर्शाती है एन एक्शन, किसी भी प्रकार का एक्शन, विच पासेज ओवर, जो पास ओवर हो, फ्रॉम द डोर से, और सब्जेक्ट से, टू एन ऑब्जेक्ट की ओर। नाउ कम टू इंट्रांजिटिव वर्ब। Look at the sentences. The boy run, the dog bark, the bird sing. जो लड़का है वो दौड़ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, पंछी गाना गा रहा है। The verb क्रिया run, sing and bark, जो क्रिया है run यानी दौड़ना, sing मीन्स गाना, bark मीन्स भौंकना, tell us हमें कहती है कि what the subject does, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। No other word is required to make sense here, यहाँ पर कोई भी दूसरे शब्द की जरूरत नहीं पड़ती सेंस बनाने के लिए। Thus, an intransitive verb is a verb that denotes an action. इंट्रांजिटिव क्रिया है वो एक क्रिया है जो दर्शाती है एन एक्शन, किसी भी प्रकार का एक्शन, which does not pass over, जो कि पास ओवर ना हुआ हो, टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, और विच एक्सप्रेस ए स्टेट और बीइंग, और वह एक्सप्रेस करती है, दर्शाती है ए स्टेट और बीइंग। इंट्रांजिटिव मीन्स नॉट ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रांजिटिव का मतलब होता है नॉट ट्रांजिटिव भी, इंट्रांजिटिव का मतलब नॉट ट्रांजिटिव भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, He ran a long race, उसने एक लंबी रेस दौड़ी। The baby sleeps, बेबी सो चुका। There is a flow of diamond, यहाँ पर एक फ्लो है डायमंड का, यहाँ पर एक्शन है, यहाँ पर स्टेट है, यहाँ पर बीइंग है। यूजेज ऑफ वर्ब, क्रिया का काम। फर्स्ट, मोस्ट वर्ब कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एज इंट्रांजिटिव, ज्यादातर क्रियाएं काम में ली जाती है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्रियाओं की तरह। यूज ट्रांजिटिवली। फर्स्ट, आई फील ए सेवर पेन माई टीथ, मैंने अपने दांतों में दर्द महसूस किया। बी, द ओक किक्स द मैन,
द बुल भी हो सकता है फ्रेंड्स। द बुल किल्ड द मैन। यूज ट्रांसफॉर्मिंग, हाउ डज यू फील। द ox never kicks. So friends, many examples are there and uses of verbs are remaining, but the video is going long, then we make second video. इसीलिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे क्रियाओं के काम लेने के लिए, द यूजेज ऑफ वर्ब्स के लिए एंड मोर एग्जाम्पल्स के लिए। देन अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।